वेलकम गाइस। मेरी इस वीडियो को लाइक और ये रेड बटन प्रेस करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके बेसिक कंसेप्ट यानी फार्मूले हैं आपको इस वीडियो में जो लर्न करने हैं, जो सीखने हैं। बड़ी गौर से इस वीडियो को देखना। देखो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स है ना, कॉट एक्स सेक एक्स कॉस एक्स, दिस ऑल आर ट्रीटेड एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। व्हाई हमने ये बात पहले क्यों नहीं कही? बिकॉज हमने पहले फंक्शन नहीं पढ़ा था, बट नाउ वी हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ फंक्शन। एंड व्हाट इज अ फंक्शन? अ फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स कैन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, और व्हाट वी कैन से अ फंक्शन is what metric functions. Okay, now in class 10th we have studied about trigonometry, and what we have studied there that trigonometric ratios are defined for the acute angles of a right angle triangle. ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता था और वहां पे कोई एक्यूट एंगल होता था और उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते थे। बट हियर एज दिस इज द फंक्शन एंड here what we will study trigonometric function defined for any angle, right? वहां पे तो सिर्फ हम एक्यूट एंगल की बात करते थे, यहाँ पे एनी एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एक्यूट के कैसा भी एंगल हो, ठीक है ना, तो उन पे बात करते हैं। अच्छा जी, तो जैसे कि फंक्शन जब डिफाइन हो गया, सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जैसे एक फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे x की वो सारी वैल्यूज जिन पे sin x will give some आंसर, है ना, x की वो सारी वैल्यूज जिस पे sin x डिफाइंड है वो क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। तो यानी कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x for which sin x is defined या फंक्शन और fx is defined, set of all values of x for which sin x और function is defined is called domain, है ना, डोमेन। अभी हम बात करेंगे रेस्पेक्टिवली हर फंक्शन की, है ना, sin x cos x tan x की इंडिविजुअली बात करेंगे। तो ये था हमारे पास फंक्शन। अच्छा, रेंज क्या होगी? ऑल द वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ fx। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x था, ठीक है, तो वो डोमेन है जिस पे फंक्शन डिफाइंड है। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन, एंड सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ फंक्शन इटसेल्फ। और फंक्शन जो वैल्यूज हमें देगा उन सारे वैल्यूज का सेट क्या होगा? रेंज होगा, है ना। तो ये हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना था। अभी जब हम ग्राफ पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज पढ़ेंगे फंक्शन का, तो हम इन सारे फंक्शंस की डोमेन, रेंज एंड ग्राफ तीनों पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं क्या? अब बात करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो किसी भी एंगल के लिए है, तो हमें कुछ सीखना होगा, हमें कुछ टूल्स कलेक्ट करने होंगे कि क्या होगा कि अगर एंगल हमारा 180 प्लस है या 180 माइनस है, 360 माइनस है, 270 प्लस है, तो हम कुछ चीजें देखनी हमें कि कैसे कैसे किन किन एंगल्स पे फंक्शन की क्या क्या वैल्यू होती है। तो हम पहले अपना जितना भी हो सकता है, पहले इन प्रीवियस क्लास व्हाट वी हैव स्टडीड कि हमने साइन कॉस 10 की और सेक कॉसेक और कॉट थीटा की 90 तक की वैल्यूज याद करी थी, ठीक है ना। अभी उस टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। पहले हमें सारी वैल्यूज अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है किसी भी एंगल पे फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हमें बेसिक एंगल पे तो वैल्यू चाहिए ना, है ना। तो 0 से लेकर कम से कम 2 पाई तक हम सारे एंगल्स पे, प्रिंसिपल वैल्यूज पे, सारे पे क्या निकालेंगे हम? फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, है ना, कैसे फंक्शन चेंज होगा 180 प्लस पे 180 माइनस पे, और तब हम जो है ना डोमेन, रेंज और तुम्हारा ग्राफ की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब सुनो, मैं एक यूनिट रेडियस
का सर्कल ले रहा हूं, ध्यान से देखना, यूनिट रेडियस का सर्कल। यूनिट रेडियस का सर्कल लेने पे जाहिर सी बात है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान से देखना, 1 0 होगा, क्योंकि ये बात देख लो ना, रेडियस तो 1 है ना। ये पॉइंट होगा 0 1, ये होगा -1 0 और ये 0 -1। ठीक है जी, आपको यूनिट रेडियस का सर्कल मैंने ड्रॉ करके दिखाया है और सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिया है मैंने, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, ध्यान से देखना, ये एंगल जो है, ये एक इनिशियल साइड है ना, ये मूव कर रही है। तो अभी फिलहाल किस एंगल पे है, 0 पे है। अभी पॉइंट मूव कर रहा है, तो ये यहाँ पे पहुंचने के बाद कितने का हो गया, π/2 रेडियन का। यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे अगेन 2π। ध्यान से देखो, ये अगर मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूं तो ये π/2, फिर ये पाई, फिर ये 3π/2 और ये 2π। मैंने सारे एंगल्स पॉजिटिव लिखे हैं क्योंकि मैंने किसी डायरेक्शन में नापा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सर्कल है ये ऐसे मूव कर रहा था, ये जो हमारा प्रोजेक्शन है ये ऐसे मूव कर रहा है ना। मान के चलो किसी स्टैंड पे ये थीटा एंगल पे था, है ना। तो आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई सर्कल होता है ना, सर्कल में हम जिस तरह से अगर मूव करेंगे ना ऐसे, तो ये जो हमारे पास इनके सारे पॉइंट्स अगर हम एक रे ले रहे हैं, ठीक है ना, और ये धीरे धीरे मूव कर रहा है ना, तो अगर ये एंगल थीटा बनाता है और ये सर्कल किस रेडियस का था, r रेडियस का था, तो अगर हम रेडियस वेक्टर को मूव कराएंगे, है ना, तो क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r cos थीटा और r sin थीटा। बहुत ध्यान से देखना, किसी सर्कल पे अगर रेडियस थीटा एंगल बना रही है, रेडियस थीटा एंगल बना रही है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, r cos थीटा और r sin थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, द एंगल मेड बाय दिस रेडियस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। तो r cos थीटा r sin थीटा। तो ऐसे ही आप खुद भी सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 1 है, यहाँ पे रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। तो इसमें हम किसी भी इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट को आप चूज कर लो। आपने मान लो ये चूज किया, ठीक है नहीं, उसके बाद आप रेडियस ड्रॉ करो और ये वाला एंगल मेजर करो, ठीक है नहीं। ये एंगल सपोज फाई है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, cos फाई sin फाई। आई बात समझ में, कुछ भी पॉइंट लो, ये ले लो, ठीक है नहीं, और यहां से रेडियस ड्रॉ करी आपने, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ ये कितना बना रहा है, सपोज गामा बना रहा है, क्या बना रहा है, गामा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, cos गामा sin गामा। हालांकि r cos गामा और r sin गामा होने थे, लेकिन r क्या है यहाँ पे, 1 है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे आपको ये बताना था कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, मैं इसलिए चीजों को थोड़ा रब कर दूं कि किसी भी पॉइंट को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। अब सुनो, तो क्योंकि ये पॉइंट, ये जो रेडियस है 1 यूनिट की, ये थीटा एंगल बना रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, cos थीटा और sin थीटा। तो ऐसा मैंने आपको क्यों बताया, एक तो ये भी बताना था, ठीक है ना, इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बोल देते हैं ना। तो cos थीटा sin थीटा, ठीक। अब ये देखो कि जब ये थीटा 0 होगा तो ये 1 0 में क्या मिला, ध्यान से चेक कर लो, cos 0 की वैल्यू और sin 0 की वैल्यू चेक कर लो। जब ये रेडियस वेक्टर जो है ये 0 डिग्री पे होगा, है ना, तब ये हमारे पास क्या देगा, मैं cos 0 sin 0 देगा, है ना, क्योंकि cos 0 क्या होता है, cos 0 इज व्हाट, 1 एंड sin 0 इज 0, ठीक। उसके बाद जब ये थीटा 90 हो गया, तो अभी हमें किसकी वैल्यू दे रहा है, cos 90 की और sin 90 की। तो
तो अब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि cos 90 क्या होता है 0 होता है और sin 90 क्या होता है 1 होता है। अब ये जब पाई हो गया तो ये किसकी वैल्यू दे रहा है हमें, cos पाई की और sin पाई की। तो हमें पता चल गया कि cos पाई कितना होता है -1 होता है और sin पाई 0 होता है। ठीक है, फिर इस जगह पे ये किस चीज के कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, cos 3π/2 sin 3π/2 और cos 3π/2 कितना होगा 0, sin 3π/2 का -1। फिर cos 2π, ये हमें किस चीज के भी कोऑर्डिनेट देगा, cos 2π के, तो cos 2π और sin 2π। तो इस यूनिट रेडियस के सर्कल के माध्यम से मुझे आपको 4 वैल्यूज बतानी थी। क्या, एक तो मुझे ये बताना ही था कॉन्सेप्ट क्या, कि किसी भी पॉइंट का सर्कल पे किसी भी पॉइंट को के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, रेडियस इनटू व्हाट, cos थीटा एंड रेडियस इनटू sin थीटा, एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय रेडियस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया। ठीक है, अब हम अपनी क्या टेबल को अपडेट कर लेते हैं, टेबल को अपडेट करते हैं। देखिए जी, यहाँ पे मैं एंगल लिख रहा हूँ, है ना, आई थिंक जगह थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, तो मैं टेबल को अपडेट करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। टेबल 0, π/6, π/4, π/3, π/2 एंड 3π/2। ठीक है जी, सॉरी π/2 के बाद पाई, 3π/2 और 2π। ठीक है जी, ये साइन की वैल्यूज करते हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए, अगर ये आपको याद नहीं है तो फर्दर आप बहुत जगह प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना, तो इसलिए आपको ये याद होनी चाहिए। थोड़े से टेक्निक्स पर बात करते चलेंगे कैसे याद रखना है। देखो, साइन की एक खासियत बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव 2 एंगल्स, 0, π एंड 2π, 3 एंगल्स। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल्स लाई करते हैं उन पे साइन की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ऑन दिस एक्सिस वी हैव साइन 0, ऑन एक्स एक्सिस। ध्यान से समझ के चलना, मैं इस सर्कल और इस फिगर के माध्यम से कह रहा हूं इस बातों को। कभी आप आगे लगा एक्स एक्सिस पे तो साइन 0 होता है, फिर आप ये कैसे ग्राफ बना रहे हो, ठीक है नहीं, वो बताऊंगा मैं आपको क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ऑन एक्स एक्सिस वी हैव 3 एंगल्स, 0, π एंड 2π, and on all these angles sin on x axis sin theta is 0। तो लेकिन ये on x axis पे हमने महसूस तो कर लिया, क्योंकि 3 एंगल होते हैं, 0, π और 2π, लेकिन इस चीज को मैथमेटिकली कैसे कहें, मैथमेटिकली कैसे कहें, मैथमेटिकली ऐसे कहना है कि अगर sin थीटा इक्वल टू 0 होगा ना, तो थीटा इक्वल टू n पाई होगा, sin थीटा इक्वल टू 0 होगा। हमेशा ध्यान रखें, ये जनरल सॉल्यूशन है। क्या है ये, जनरल सॉल्यूशन। अभी 2 एक्सरसाइज बाद पढ़ेंगे हम, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो आप n को वैल्यू देते रहो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी। अब आप 4π लिखोगे ना, तो sin 4π कितना होगा, 0 होगा। तो sin थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर n कुड बी एनी इंटीजर। तो एक ये बेसिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ना, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अच्छा, तो अब बात आ रही है sin 0 पे, क्योंकि 0 से हमें ध्यान आया था इस फॉर्मूले का, तो sin 0 पे तो 0 ही होगा, है ना, आपको पता चल गया। अच्छा जी, π/6 पे ध्यान रखना, यहां से वैल्यू इंक्रीज होती हुई चलेंगी साइन की, यहां से वैल्यू साइन की कहां तक, π/2 तक इंक्रीज होते चलेंगी, है ना, तो इंक्रीज होते चलेंगी। तो 1/2, 1/√2, √3/2, ये 3 वैल्यूज याद रखनी होती है हमें, 1/2, 1/√2, √3/2। प्रैक्टिस करते करते सब याद हो जाएगा। साइन π/2 पे होता है 1। ठीक है, अगर आपको इस सर्कल याद हो गया तो आप बता ही सकते हो साइन π/2 1 है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पाई पे अगेन एक्स एक्सिस 0, 3π/2, साइन 3π/2 -1। सर्कल भी अगर ध्यान रखे तो आप एक खट से आंसर आएगा, 2π अगेन 0। अब 0 से लेके π/2 तक की जो वैल्यूज हैं, कॉस के केस में हम उल्टा करके लिखते हैं, 1 ये वाली यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे और ये वाली यहाँ पे। अगेन वही बात है, प्रैक्टिस करते करते सब याद हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि भाई
पाई बाई 4 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 1/√2, साइन की भी और कॉस की भी। प्लस जो साइन की वैल्यू 60 में होती है वो कॉस की वैल्यू 30 में होती है। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, cos 90 = 0 होता है, ये फिजिक्स वालों को तो ढंग से याद ही हो गया होगा, है ना। तो वहां पे जो है एक वो वर्क डन का कॉन्सेप्ट होता है। तो cos 90 = 0। अब cos पाई -1, है ना, सर्कल को ध्यान रखते हुए, cos 3π/2 0 और cos 2π कितना 1, क्योंकि cos 0 और 2π तो बात एक ही है। 0 and 2π आर द सेम एंगल, ठीक है ना, 0 and 2π, सो दे विल रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। अच्छा, 10, अब tan थीटा जो है वो sin x अपॉन cos x होता है। तो sin x अपॉन cos, देखो sin अपॉन cos, यहां पे ये चीज भरने के लिए मैं आपको 2-3 चीजें लिखवा दे रहा हूं। क्या, यहां पे ध्यान रखना और इस चीज को नोट भी कर लेना। 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है ना, 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है, बट एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है जी। और हम इसे इन्फिनिटी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इन्फिनिटी भी कह देते हैं। एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड या एनीथिंग अपॉन 0 को इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। और एनीथिंग एनीथिंग अपॉन नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप याद रखेंगे। 0 upon anything equal to 0, anything upon 0 equal to not defined, and anything upon infinity is equal to 0, ठीक है। ओके, अब सुनो, तो 0 upon 1 0 होगा, यहां से this upon this 1/√3, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत यूज होती है। तब 10 की वैल्यू तो ऑलमोस्ट याद ही रह जाती है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस वाली फॉर्मूले होते हैं। √3 1/0, अभी बताया था एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। सो tan थीटा किस पे, π/2 पे नॉट डिफाइन होता है ना, डिफाइन नहीं होता, है ना। अभी हम फंक्शन की जब डोमेन और रेंज लिखेंगे उस टाइम पे भी बात करेंगे हम इसकी। फिर tan π/2 हो गया, tan π, देखो बेसिकली 0 upon -1, 0 upon anything is what 0, and -1/0 anything upon 0 is what not defined, and 0 upon 1 कितना 0, ठीक है। तो tan बेसिकली π/2 पर 3π/2 पे डिफाइन नहीं होता। अब एक बाकी सारी वैल्यूज आप लिख दोगे यूजिंग दिस, बाकी सारी वैल्यूज आप लिख दोगे, क्योंकि अगर आपको कॉट की लिखनी है तो आप इसकी उल्टी लिखोगे। कॉट की क्या होगी, ध्यान से देखो, कॉट की क्या होगी भाई 1/0 ना, और 1/0 कितना होगा नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। या फिर 1/1/√3 तो √3, 1/√3, 1 नॉट डिफाइंड इज व्हाट 0, ठीक है। 1/0 इज अगेन नॉट डिफाइंड, and 1 not defined is 0, and 1/0 is not defined। तो अब ऐसे करके आप यूजिंग दिस 3 फॉर्मूलाज, है ना, और आपको पता ही है कि कॉट क्या होता है 1/tan थीटा होता है, बाकी अब सेक क्या होगा 1/cos होगा। तो आप इस तरह से अपनी टेबल को अपडेट कर सकते हैं। और ये चीज आपको 60% रन तो कर ही लेनी है, 40% ये क्वेश्चन करते करते या फिर कुछ के आंसर गलत आते आते वो अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। एक बार एक क्वेश्चन का आंसर आपका गलत आ गया, आपको पता चल जाएगा भाई ये वाली वैल्यू बिल्कुल वही वाली थी, है ना, उसे फिर आप कभी नहीं बोलोगे। तो अभी आप 60% तो एटलीस्ट इस चीज को याद कर लो। अच्छा, जैसे मैंने एक बात कही थी कि एक्स एक्सिस, है ना, उस पर 3 एंगल आ रहे हैं, 0, पाई और 2π, इन 3 एंगल पे और एक्स एक्सिस पे। तो सिंपल मैंने क्या कहा था कि ऑन एक्स एक्सिस साइन थीटा इक्वल टू 0। छोटी सी बात हमें याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पे साइन थीटा 0 होता है। ये कौन सा एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, आप बात समझ में आ रही है? मैं इस फिगर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, है ना। एक्स एक्सिस हमारा यहाँ ये है, यहाँ पे क्या क्या एंगल्स हैं, है ना, तो आप उस रिस्पेक्ट में याद रखें। तो ऑन एक्स एक्सिस साइन थीटा इक्वल टू 0, एंड इफ साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू nπ एंड n बिलोंग्स टू z, और nπ में आप 0, 1, 2 कुछ भी रखोगे तो आपको डिफरेंट एंगल्स इसी वाले एक्सिस पे मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ तक 2π था, इसको वापस घुमाना शुरू कर दो तो 3π, फिर 4π, फिर 5π, फिर 6π, ठीक है। ऐसे ही जैसे साइन थीटा एक्स एक्सिस पे 0 होता है ना, ऐसी वाई एक्सिस पे कॉस थीटा 0 होता है, वाई एक्सिस पे कॉस थीटा 0 होता है। लेकिन इस चीज को मैथमेटिकली कैसे कहें? अब देखो वाई एक्सिस पे कौन कौन से एंगल्स मिल सकते हैं हमें, π/2 मिला, फिर हमने इसमें पाई जोड़ा तो 3π/2 मिल गया, फिर हमने इसमें पाई जोड़ा तो 5π/2 मिल गया, फिर हमने इसमें पाई जोड़ा तो 7π/2 मिल गया,
तो क्या हो रहा है ये एक बात ध्यान देखो ना, पाई बाई टू, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, ये क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। चेक कर लो, चेक करो ना यार। π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये सब क्या है? पाई एक्सिस पे ये एंगल भी लेंगे ना, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, क्या है ये? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और ऑड नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1π/2। तो इफ cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1π/2, ये भी एक इसका जनरल सॉल्यूशन है। और बाकी बात हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ऑन y एक्सिस पे कौन कौन से एंगल आते हैं, ये आपको पता चल गया। ऑन y एक्सिस cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1π/2। ये जो y एक्सिस है ना और x एक्सिस है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि मैं इस फिगर के माध्यम से बात कर रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे हम y एक्सिस लेंगे, यहाँ पे हम x एक्सिस लेंगे, ठीक है नहीं? फिर आप कहोगे कि सर cos थीटा जो है वो आप किस हिसाब से y एक्सिस पे, तो यहाँ पे जो है 0 होना चाहिए, ठीक है नहीं? लेकिन आपने तो यहाँ 1 ले रखा है, बताऊंगा मैं ये वाली बात, है ना? तो इसलिए इन y एक्सिस का मतलब इस फिगर के माध्यम से कि इस वाली फिगर में y एक्सिस क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना? हर जगह की बात नहीं कर रहा मैं, इस फिगर की बात। तो इस फिगर में इस यूनिट रेडियस के सर्कल को तो आपको याद रखना ही है इस टेबल को अपडेट रखने के लिए, ठीक है? अब सुनो, अब हम बात करेंगे कैसे कि कैसे किस क्वाड्रेंट में फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या क्या साइन होंगे और कैसे हम 180 प्लस माइनस थीटा यानी कि जो एलाइड एंगल्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, एलाइड एंगल्स पे कैसे वैल्यू निकालते हैं। बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, ये जो साइन एक्स और कॉस एक्स है ना, साइन थीटा या कॉस थीटा कह सकते हैं, क्योंकि ये इट रिप्रेजेंट व्हाट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, एंड दैट्स व्हाई sin theta and cos theta and thereby all the trigonometric functions are sometimes called as circular functions, right? तो इसी वजह से इनको सर्कुलर फंक्शन भी कह देते हैं क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स व्हाट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है? नाउ विल फॉर द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द एलाइड एंगल्स, देखते हैं क्या है एलाइड एंगल्स, क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल, है ना? देखते, जैसे आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना? आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में। क्या आपको ये पता है कि कॉस 180 प्लस थीटा कितना होगा, या साइन 270 माइनस थीटा कितना होगा, या साइन माइनस थीटा कितना होगा, या साइन 360 माइनस थीटा कितना होगा, ठीक है? आपको सिर्फ ये पता है, ये भी हमने पिछले साल पढ़ा था, क्योंकि इनमें सब में क्या होता था, साइन की जगह कॉस, साइन कॉस में चेंज हो जाता था, है ना? और टेन कॉट में चेंज हो जाता था, और सेक कॉस सेक में चेंज हो जाता था, है ना? ये वाली बात थी। बट आपको इन एंगल्स पे नहीं पता है। दीज आर कॉल्ड एज एलाइड एंगल्स, है ना? 180 प्लस 180 माइनस प्लस माइनस थीटा, है ना? 270 माइनस थीटा या फिर 270 प्लस थीटा भी हो सकता है। तो दीज आर कॉल्ड एज एलाइड एंगल्स। तो एलाइड एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू हो जाती है, कैसे वो चेंज कर जाते हैं या फिर वो झुके दूर रहते हैं, ठीक है नहीं? हमें ये पढ़ना है। तो सबसे पहले तो जो 10th क्लास में हमने पढ़ा था, क्या ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, मतलब ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, है ना? तो इसमें क्या था, साइन, और बेसिकली अगर साइन पॉजिटिव होगा तो उसका जो रेसिप्रोकल है कॉस सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, है ना? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना? दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज क्वाड्रेंटल एंगल्स, है ना? क्वाड्रेंटल एंगल्स ना, यही 2 पाई है। तो ऑल यहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से π/2 तक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से π/2 तक, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। π/2 से π तक, π/2 से π तक साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है।
पाई से 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और आपका cot, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है, ये दोनों पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और इसका रेसिप्रोकल डेट sec, ये पॉजिटिव रहता है। तो ये नॉलेज हमें होनी चाहिए थी, है ना, हमें इससे पता चल गया कि किस क्वाड्रेंट में क्या क्या है। अच्छा, अब आपको एक छोटी सी चीज समझनी है, ध्यान रहे। देखो एक बात सुनो, ये बेसिकली रूलिंग हमने क्या करा है, ये है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, तभी तो क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ भाई ये। उसके बाद हमने जो 0 और π/2 की बात कर रहे हैं ना, देखो π/2 और वाई एक्सिस में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि ये एंगल π/2 है यहां तक, ठीक है ना, ये एंगल यहां से लेके यहां तक π/2 है, ये पूरा एक्सिस वाई एक्सिस है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको समझो। π/2 और y, आप कहोगे सर π/2 और y आपने एक जगह लिख दिया, π/2 इज एंगल, है ना, बट दिस लाइन रिप्रेजेंट व्हाट, द वर्टिकल लाइन दैट इज y एक्सिस। अब सुनो, तो जब मैं x एक्सिस कह रहा हूं यहां पे, जब मैं यहां पे x एक्सिस कह रहा हूं, तो उसका मतलब 0 भी है, पाई भी है और 2π भी है, तीनों एंगल है, ठीक है ना, x एक्सिस में तीनों एंगल आ गए। बट जब मैं एंगल की बात करूं तो स्पेसिफिकली जिस एंगल की बात करूंगा मैं उसकी बात करूंगा, दैट इज 0। मतलब समझो, अगर कोई इस तरह की कोई रे है तो वो अभी 0 एंगल बना रही है, यहां तक जाते जाते वो π/2 बनाती है, यहां पे आके वो पाई बना लेती है ना, और यहां पे आने के बाद वो 3π/2 बनाती है, और यहां पे आने के बाद वो 2π बनाती है जब वापस आ जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब सुनो, हमें कैसे सीखना है ट्रांसफॉर्मेशन। देखो जी, ये सारी चीजें हटा दे रहा हूं मैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बातें बताऊंगा मैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बातें बताऊंगा। सारे एलाइड एंगल्स, जितने एलाइड एंगल्स हैं उन सब पे आप वैल्यूज निकाल दोगे। क्या, एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल्स होते हैं, एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल होते हैं उन पे sin x 0 होता है, ठीक है ना, या sin थीटा 0 होता है। एंड इसकी एक और खासियत हो जाती है, नो ट्रांसफॉर्मेशन। नो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब समझो, अभी समझना, एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल हैं, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव व्हाट, वी हैव 3 एंगल्स, 0, π एंड 2π, ठीक है। इन पे sin x 0 होता है और नो ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। अभी इस नो ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग समझाऊंगा मैं आपको। ऑन y एक्सिस कौन कौन से एंगल है सर हमारे पास, π/2 और 3π/2। अभी हम सिर्फ 0 से 2π तक की बात करें, है ना, होने को तो 3π/2 में प्लस π और जोड़ दोगे तो आप 5π/2, और ऐसे इनफाइनाइट हो सकता है ना। बट हम सिर्फ प्रिंसिपल यानी कि 0 से 2π तक जो एंगल 0 से 2π के बीच में होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल एंगल्स। तो π/2 और 3π/2, और ये ऑन y एक्सिस पे हमारे पास 2 एंगल है। y एक्सिस की खासियत है कि एक तो cos x यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, या cos थीटा कह सकते हैं, 0 हो सकता है, cos थीटा 0 होता है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन अकर, बस 2 बातें तो ये याद रख रही थी कि ऑन x एक्सिस वी हैव 3 एंगल्स एंड ऑन दीज 3 एंगल्स sin x इक्वल टू 0 एंड नो ट्रांसफॉर्मेशन। और ऑन y एक्सिस वी हैव 2 एंगल्स, cos x इक्वल टू 0 होता है, यानी कि y एक्सिस पे जितने भी एंगल्स हैं, ये और ये cos थीटा वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड ट्रांसफॉर्मेशन अकर होगा। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। हमने sin 90 माइनस, अच्छा 90 को मैं π/2 लिख रहा हूं, है ना, अब सारी बात हम रेडियन में कर रहे हैं, π/2 माइनस थीटा। देखो सर, बहुत ध्यान से देखना आपको, थीटा यहां पे जब मैं थीटा की बात कर रहा हूं, इट इज एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, है ना, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। इस थीटा का क्या मतलब है कि ये लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन क्या है, ये 0 है, 0, ठीक है जी, थीटा। अब सुनो, साइन π/2 माइनस थीटा, देखो 90 में से थीटा माइनस करा, कौन सा क्वाड्रेंट आया, ये वाला क्वाड्रेंट आया। तो पहले क्या करना है, देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट,
ठीक है जी, कौन सा क्वाड्रेंट में है ये, पाई बाय 2 माइनस थीटा, और थीटा क्या है 90 से कम ही एंगल है, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन सेकंड स्टेप इज व्हाट, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चेक द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन इन द क्वाड्रेंट फाउंड अबाउ, जो अभी हमने क्वाड्रेंट फाइंड किया है, कौन सा, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड करा। तो साइन क्या करा हमने, पाई बाय 2 माइनस थीटा, सबसे पहले क्वाड्रेंट देखा, कौन सा जी, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या देखना है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमें ये तो पता चलेगा कि पॉजिटिव होना है, ठीक है नहीं, आई बात समझ में। तो हमने यहाँ पे लगा लिखना है पॉजिटिव। पहले आपको क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है, क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने के बाद आपको देखना है कि उस क्वाड्रेंट में साइन, जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, उसका साइन चेक करना है कि क्या है, वो वहां पे पॉजिटिव होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप, चेक दिस एंगल, चेक, ये मान लो मैंने यहां स्टार बना दिया, तो चेक स्टार एंगल, चेक स्टार एंगल। दो बातें होंगी कि या तो स्टार एंगल क्या होगा, 0 पाई और 2 पाई होगा, या स्टार एंगल क्या होंगे, पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 होगा। ये वाला एंगल देखना है। फिर उसके बाद हमें, अगर ये, इसको मैंने फिलहाल स्टार एंगल बता दिया ना, तो अगर ये एंगल ये है, तो मैंने अभी क्या बताया है, नो ट्रांसफॉर्मेशन रो, नो ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर ये एंगल, स्टार जो एंगल था हमारा, ये क्या है, पाई बाय 2 है या 3 पाई बाय 2 है, या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, या क्या कह सकता हूं मैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है ना, 2n+1 पाई बाय 2 के इक्वल है, यानी कि इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2, समझ लेना इसको, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन अगर, और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो साइन का कॉस में होता है, कोट में होता है, और सेक का कोसेक में होता है। तो मेरे भाई बताओ, स्टार एंगल कितना है, पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 वाई एक्सिस पे पड़ता है, यानी कि क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस, और फिर ये एंगल झुका थीटा। एक बार और बता रहा हूं आपको कैसे एलाइड एंगल्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। आपने देखा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिस भी क्वाड्रेंट में हो उसमें आप इस फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है आप यहाँ पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दो, ठीक है नहीं। उसके बाद आपको देखना है कि स्टार एंगल पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 या और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर ये 0 पाई 2 पाई यानी कि n पाई है, और वी कैन से व्हाट, n पाई, है ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं और 2n+1 पाई बाय 2। अगर n पाई है तो चेंजेस होंगे नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। और अगर पाई बाय 2 है तो साइन का क्या हो जाना था, कॉस हो जाना था। मैंने बताया ना, साइन का कॉस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, tan का कॉट में और सेक का कॉसेक में। तो साइन को हमने कॉस में लिख दिया, और ऐसा लिखने के बाद जो थीटा है उसे झुका तो लिख दो। फिर ये मत देखो ये माइनस थीटा था प्लस थीटा था क्या था, फिर तो जो थीटा है ना वो कर दो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक दिखाऊं, अगर हमने कहा साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 है ना, तो ये तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूं कुछ और लिखना तो क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखा मैंने, उसके बाद साइन पाई बाय 4 सॉरी कॉस पाई बाय 4,
क्यों? क्योंकि स्टार एंगल हमारा π/2 है, ठीक है ना। तो इसी आधार पे देखो मैं कितनी सारी वैल्यूज लिखने जा रहा हूं, इसी आधार पे देखो मैं कितनी सारी वैल्यूज लिखने जा रहा हूं। और जब मैं सारी वैल्यूज लिख दूंगा उसके बाद आपको चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन बस जब मैं लिखूंगा ना उससे पहले आप ये 3 स्टेप। Hello friends, do you know that now you can ask